वस्तु स्वाभाव की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। जीव द्रव्य एकत्व भूत है, नानत्व भूत है। नाना पर्यायों में एक जीव और एक जीव में नाना पर्याय। नाना पर्यायों में एक जीव, एक जीव की नाना पर्याय, व्यंजन पर्याय दृष्टि। एक जीव वही होता है, इस सिद्धांत को जैन दर्शन नहीं मानता। एक जीव लेशा के बस नाना प्रकार की गति आयु का बंद करता है। तो नाना प्रकार की आयु गति का बंद करता है, तो ये जीव अनंत पद जाया, अनंत पद जाया। मालूम चला चक्रेश, एक जीव एक लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ घूम रहा था। थोड़ी देर बाद एक चट्टान पर जाके बैठ गया। कुछ क्षण के उपरांत सोने के पाटे पे जाके बैठ गया, चांदी के पाटे पे जाके बैठ गया और मुस्कुरा रहा था। देख मेरा क्या साम्राज्य है, मैं सोने चांदी के आसनों पर बैठता हूं। मित्र, अवधि ज्ञानी मुनीश्वर उसे देख करके मुस्कुरा पड़े। आह बोले प्राणी, जिन आसनों पर तू घूम रहा है वे कोई दूसरे नहीं है, तेरे द्वारा त्यक्त शरीर है। ओ, क्या है सोमी? यही सत्य है। क्या है सोमी? यही सत्य है बेटे। तुम सोने की धातु के शरीर में भी पृथ्वी काय के रूप में थे, चांदी के शरीर में पृथ्वी काय के रूप में थे, काष्ठ में तुम वनस्पति काय के रूप में थे। जिस सिंहासन पर बैठे हो, इतराओ मत, इसे तुमने ही छोड़ा है, उसी का आज सिंहासन बन के आ गया है। अनंत पद जाया। इसलिए इतनी मोह में मत डूब जाओ कि एक बंध उदय में आकर के तटस्थ निर्जीर्ण हो गया। पुनः नवीन कर्म का बंद करने के लिए तैयार खड़े हो आप, और सोच रहे थे कि ये तो मेरा सुख है, आनंद है। बड़े बड़े चट्टानों पर तुम घूम रहे थे, लेकिन आपके त्यक्त शरीर थे। जहां तुम सिर टेक रहे थे वो तुम्हारा त्यक्त शरीर था। इतना ही नहीं, एक प्रतिमा के पास गए। अरहंत देव की प्रतिमा तो सब समान है, लेकिन पंडित जी एक जिन बिंब को देख करके अनुराग बढ़ा, घूम घूम करके वहीं जाके नमस्कार स्वामी भगवान, नमस्कार स्वामी, हे प्रभु नमोस्तु नमोस्तु कह रहा था। केवली भगवान से मिला। किसी ने पूछ लिया, भंते हे प्रभु, लोक में जिन्हें प्रतिमाएं तो बहुत हैं, इस प्रतिमा पर इनका अनुराग क्यों है? प्रभु की दिव्य धुनी में खिरा ये प्रतिमा इसके द्वारा स्थापित तो नहीं है, पर इस प्रतिमा में जिस पत्थर से निर्मित है, ये जीव इसमें निवास कर चुका है, अपने पूर्ण शरीर के राग उमड़ पड़ा है, वहीं वहीं पहुंच रहा है।
स्थापित राग अलग है और त्यक्त राग अलग है। उस शरीर को छोड़ के आया है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। घर में वस्त्र टंगे हुए थे सुंदर सुंदर, और कपड़ों को देख करके राग उमड़ रहा था, ये फट न जाए, इनमें पहनता रहूंगा। पूछा प्रभु केवली से, प्रभु इन वस्त्रों पर ही राग क्यों है? बेटे, ये वस्त्र इसने अचानक देखे, पुराने कपड़े टंगे हुए थे। ये जिस कपास से बने हैं, इसी जीव का त्यक्त शरीर है ये। इसलिए ये मत निहारो कौन कैसे हैं, ये निहारो मेरे परिणाम कैसे हैं। क्या नहीं कोठी, कौन कैसे हैं, इससे विनोद कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे भाव कैसे हैं। भव हमारा पर भावों पर आधारित नहीं है। भव हमारा पर भावों पर आधारित नहीं है। भव हमारा हमारे सुखी भावों पर आधारित है। इसलिए जो मस्तिष्क में बोले ये चल रहा है, इस व्यक्ति के साथ मैं ऐसा कर सकता हूं, इसके साथ ऐसा कर सकता हूं, ये स्थूल बुद्धियां, ये विनष्ट बुद्धियां कब विनष्ट होंगी? किसके साथ क्या कर सकेंगे आप? जो भी किसी के साथ करोगे वो पुद्गल सापेक्ष होगा, शरीर सापेक्ष होगा। लेकिन परकीय शरीर सापेक्षता के सिद्धांत में, परकीय शरीर के सिद्धांत की सापेक्षता में स्वकीय शरीरों की संतति बढ़ाने की चेष्टा मत करो। आप तो ऐसे मान के जियो, ऐसा मान के जियो, यदि मिट्टू किसी से 1000 रुपए लिए हैं तो बेटा कोशिश ऐसे करो कि मैं जल्दी इसको चुका दूं। उधर तुम निकुंज के 1000 रुपए तो दे नहीं पाए, और जब देने के लिए जेब में आए उसी बीच में आपने 2000 दूसरे से और ले लिए। ये दशा बेटा हो रही जीव के साथ कि जो हम पूर्व में कर्म बंद करके आए थे वो यहां भोगना प्रारंभ कर दिया। जब तक बेकर्म हम पूरे भोग नहीं पाए तब तक राग देश राग देश की नौतन करके हमने दीर्घ कर्म का बंध और कर लिया। एक भव का कर्म शांति नहीं उसका, और दूसरे भव की हम तैयारी कर लिए। वे जीव धन्य है, वे जीव धन्य है। बालकों, इस बात को स्वीकार करो कि ऐसा पूर्व में सुकृत किया था कि जब लोग युवा अवस्था में दूसरे की आंखें देखने के लिए भागते हैं, युवतियों की आंखों पर दौड़ते हैं, वे हमारी आंखें तीर्थंकर के नैनों में लगी हों, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? पंडित जी, जैसे कोई पुरुष एक युवा बालक शिशु से लेकर के युवा 20-25 साल के युवा किशोर 18 साल के बच्चे घूम रहे हैं, मुरजाज के आहार दे रहे हूं, अरहंत देव की वंदना कर रहे हूं। मित्र, एक बार एक क्षण को आप प्रभु की वंदना में विराम दे देना, उन बच्चों को पहले धन्यवाद दे देना। अब पूछना क्यों दगड़ा जी, क्यों ऐसा प्रश्न करो? इसलिए करो पंडित जी, सुखी परिणाम समझ में तुम्हें आ रहे। आपका विषय, जिन भगवान की वंदना कर रहे हो वे भगवान अचेतन हैं,
अचेतन बिंब के सामने ऐसे युवा जब नमस्कार कर रहा हूं, आंख बंद करके उन युवाओं के परिणामों की वंदना करना कि बेटा जिस उम्र में लोग कहीं भागते हैं, तुम भगवान के चरणों में बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। पीत पद्म शुक्ल लेसा स्थान, बाल को बैठो बेटा, और जैसे तुम्हारे भाव बने हैं, सभी युवाओं से मेरा कहना है, सोनीपत, पानीपत, हरियाणा, लवकुश, बालक, कभी कभी अपने जीवन को भी धन्यवाद दिया कर। बेटा, मुनियों को हम नमस्कार करते हैं, अपने पूज्यों को तुम वंदना करते हो, वैसे भाव स्वयं के प्रति भी तो बनाना चाहिए। हम स्वयं के द्वारा धन्यवाद के पात्र हैं, तब मेरे परिणाम प्रभु चरणों में होते हैं। कृष्ण नील कापोत, 3 अशुभ लेसा स्थान है। ये 3 लेसा स्थान जब आए मन में, तो स्वयं को धिक्कार देना। पीत परम शुक्ल, ये त्रिलेसा रूप परिणाम आए, स्वयं को धन्यवाद देना और यूं कहना, हे नाथ, आपकी वंदना करूंगा तो स्वर्ग ही जा पाऊंगा, और जिस दिन स्वयं की वंदना कर लूंगा उस दिन सिद्ध बन जाऊंगा। परमात्मा की वंदना करने वाला दगड़ा जी मात्र स्वर्ग जा सकता है। भगवान की, परमेश्वर की वंदना करने वाला स्वर्ग जाएगा मात्र। लेकिन जो जीव निर्गंत लिंग को स्वीकार करके, भेदा भेद रत्नात्रय का निर्दोष पालन करके और स्वरूप में लीन होकर के योगी अद्वैत भक्ति में लीन होकर के अनंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। जब तक श्राग दृष्टि है, सुख के पर के गुणों को देखो, और वितराग दृष्टि हो जाए तो सुख की आनंद में लीन रहो, न सुख के गुण देखो न पर के गुण देखो, गुणों में लीन हो जाओ। करो अन्वेषण, करो अन्वेषण, मैं इस समय क्या हूं। दीपक पाटनी, पुण्य जी पाप जी, भैया पुण्य जी पाप जी। पाप करने के परिणाम चल रहे हैं, समझ लेना पाप जी। पुण्य करने के परिणाम चल रहे हैं पुण्य जीव। चक्रेश लोग देखते रहे परिकीय जीवों को, पुण्य जीव पाप जीव। एक ही जीव पुण्य जीव पाप जीव हो सकता कि नहीं हो सकता? अंतर मुहूर्त पहले पुण्य जीव था, द्वितीय अंतर मुहूर्त में पाप जीव हो गया। एक अंतर मुहूर्त में पहले पाप जीव था, द्वितीय अंतर मुहूर्त में पुण्य जीव हो गया। और भैया दगड़ा जी देखने वाले देखते रह गए, अंजन चोर और निरंजन हो गया। कौन से जीव के परिणामों की क्या धारा चल रही है, ये मित्र आप अपने विचारों से, अपने विचारों को ही सोच सकते हो। यदि आपको सिद्धांत समझ में आ रहा हो तो ध्यान से सुनिए। यानी सुखी विचारों से आप अपने को ही समझ रहे हो। लगता आपको ऐसा है मैं दूसरे को समझ रहा हूं, सत्य तुम अपने को ही समझ रहे हो। एक कहां से बोला चक्रेश? पुनः देखो मित्र मैं क्या कह रहा हूं, सुखी विचारों से सुखी विचारों को ही जान रहे हो, पर वही जीव अज्ञानी समझता है मैं दूसरे को जान रहा हूं। किसको जान रहे हैं सागर जी?
जैसे कि कलकत्ता से आए दगड़ा, वो जीव भगवान को नमस्कार कर रहा है, ठीक है। इसी बीच में टीके वैद इंदौर भी सोचने लगे ये व्यक्ति कैसे आया है अकड़ करके। अब विषय पकड़ना, ये व्यक्ति कैसे आया है अकड़ के, ये परिणाम किस में चल रहे हैं? जो भगवान को वंदना कर रहा है उसमें चल रहा है कि जो देख रहा है उसमें चल रहा है? जो देख रहा है उसमें चल रही है ना। जो वंदना कर रहा था वो बंद को काट रहा था। जो वंदना करते हुए के अंदर मेरे मित्र पाप प्रणाम देख रहा था, अहंकार देख रहा था, वो कर्म को बंद को प्राप्त हो रहा था। कभी कभी तो सुब्रत सागर जी लोगों को पता ही नहीं चलता, मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है तुम्हारे बारे में क्या सोचूं। विश्वास मान, मेरे पास इतना समय नहीं है कि बनारसी के बारे में क्या सोचूं, परंतु बनारसी क्या सोच रहे हैं पता नहीं। विशुद्ध सागर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा सोचते सोचते व्यक्ति पागल हो गया। पंडित, देश में ऐसे करोड़ों जीव हैं, करोड़ों, जिनके बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है, पर वे स्वयं सोच सोच करके पागल हो रहे हैं। व्यक्ति अपना सोच कमजोर कर दे, चिंतन बड़ा कर दे, चिंता छोटी कर दे, चिंतन बड़ा कर दे, तो पागलों की संख्या समाप्त हो जाए। ये चिंता को बड़ी किए हैं और चिंतन को छोटा किए हैं। तो चिंता उस छोटे से चिंतन को भी झुलसा देती है। अड़ु अड़ु स्वाधीन है, स्वतंत्रता करता, वस्तु का वस्तुत्व तो अपने आप में स्वाधीन है। ऐसा जो जानता है वही ज्ञानी है। इसलिए वही वही होगा। अजित सागर जी, ये सिद्धांत तुम्हारा नष्ट हो गया तो क्या होगा उसको आगे कह रहे हैं। सुकिया लेशा बसा, ये जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर गए, परमात्मा गए, यहां कोई स्थान नहीं बचा उनका। परमेष्टि हमारी वंदना के लिए हैं, हमारे शुभ अशुभ बंदी के लिए नहीं है। क्या बोले? परमेष्टि हमारी वंदना के लिए है, सम्मेद शिखर तीर्थ हमारी वंदना के लिए है, हमारे शुभ अशुभ बंदी के लिए नहीं है। मैं पुणे कह रहा हूं, चक्र भूल के नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल जान के कह रहा हूं। महात्मा 25 साल, कुछ सीख लो आज। ये सम्मेद शिखर, ये गिरनार, तीर्थंकर, परमेष्टि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये हमारे वंदना के लिए वंदनीय वंदनीय, पर हमारे पुण्य पाप के बंधक नहीं है। कोई प्रश्न करो। अभी तक आप जो यूं कहते रहे हो परमेष्टि के पास जाओगे तो पुण्य का बंद हो जाएगा और पापियों के पास जाओगे पाप का बंद हो जाएगा, ये जो बात की जाती है पूर्ण गलत है। अभी समझ में आता है। आपको खड़ा नहीं कर रहा हूं, अपने पास दिशा बोध बैठा है यहां। भैया दीपक पाटनी मित्र, मैंने ये कहा तो सभा में हलचल पड़ गया, और हलचल पड़ना आवश्यक था, क्योंकि इनकी अज्ञान जो बुद्धि है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। और लोगों ने आज तक उपचार को मुख्यार्थ बना के रख दिया है। उपचार उपचार होता है, उपचार मुख्यार्थ नहीं होता है। उपचार उपचार होता है, चक्रेश उपचार मुख्यार्थ नहीं होता है, परंतु बिना मुख्यार्थ के उपचार नहीं होता है। फिर भी उपचार उपचारी होता, मुख्यार्थ नहीं होता है। अभी मैं आपको बताता हूं। ज्ञानी, उपचार है ये भूतार्थ है, उपचार मुख्यार्थ है, अभूतार्थ है।
उपचार है। दगड़ा जी पिताजी हैं? पिताजी हैं? नहीं है ना मित्र। क्या घर में पिताजी की तस्वीर भी नहीं है? घबराना नहीं बिल्कुल मित्र। मुझे घोर आश्चर्य होता दीपक पाटनी, ये दगड़ा जैसे लोगों को देखकर लोग, दुनिया के लोग घबराते हैं, वो मेरे पास वो घबराता है। यानी समझो मैं क्या कह रहा हूं। पिताजी हैं? ओहो हो, यानी फोटो में पिताजी हैं? समझो पंडित है, ज्ञानी समझो पिताजी हैं। पिताजी हैं दगड़ा जी, पिताजी हैं, पिताजी हैं। समझो ज्ञानी, पिताजी हैं। यदि पिताजी हैं तो ऊपर क्यों टंगे? वो पिताजी नहीं है तो फिर क्यों टांगे हो? बोले देख इधर, यदि पिताजी की तस्वीर है, यदि पिताजी हैं तो ऊपर क्यों टांगे हैं? गर्मी ठंडी समय एक ही टांगे बेचारे को। और यदि पिताजी नहीं है तो किसको टांगे, क्यों टांगे हो? है मित्र, पिताजी नहीं होते तो तस्वीर क्यों? वो पिताजी होते तो तस्वीर क्यों? उनके पास में बैठते ना आप। यदि भगवान महावीर होते तो मूर्ति क्यों? वो महावीर नहीं होते तो मूर्ति क्यों? महावीर थे इसलिए महावीर की मूर्ति है, और महावीर नहीं है इसलिए मूर्ति को पूज रहे हैं। इसलिए मुख्या स्मृति नास्ति, बिना मुख्या स्मृति, मुख्या स्मृति नहीं होता है, बिना मुख्यार्थ स्मृति नहीं होती है। आचार्य समन्वय में आप्त मीमांसा ग्रंथ में लिख रहे हैं, लवकुश कहाँ है? बालक बेटा भूल मत कर लेना, जीवन में इन छोटे छोटे ग्रंथों के पढ़ते ही शीघ्र ही आप्त मीमांसा को कंठस्थ करो। समझ में बात में आता रहेगा, लेकिन कंठस्थ करो। जब तक कंठस्थ करने की उम्र है, प्रत्येक बालक को कंठस्थ करते रहना चाहिए। ये मत सोचो समझ में नहीं आ रहा है, समझ तो अपने आप आ जाएगी। जिनको याद होने की क्षमता है वे समझने की कोशिश मत करो, दिमाग फट जाएगा। अभी तुम याद करो, एक समय आएगा याद किया जीवित रहेगा और समझ में अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगा। चक्रेश 1990 में टीकमगढ़ में सतखंडागम की वाचना चल रही थी, आचार्य विराग सागर की। उस वाचना के कुलपति होते थे पंडित दरबारलाल कोठिया। और कोठिया जी जब ग्रंथों का वाचन करते श्री सतखंडागम, प्राकृत प्राकृत धवला टीका, कंठहार टीका है। आप लोग समझते मैं क्या बोल रहा हूं? धवला टीका कंठहार टीका है। कंठहार टीका का मतलब होता है, यदि आपने आदि पुराण का स्वाध्याय किया हो तो आपको मालूम होगा, पद्म पुराण का स्वाध्याय तो आपको मालूम होगा। जो आपके गले में माला पड़ी ना, इनके सिद्धांत हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी माला पहन के आ जाओ। मुक्ता माला, कितने मोती होना चाहिए, फिर दूसरा मोती कितनी कहाँ डालना चाहिए, तब कंठ का हार बनता है। एक ही मोती पड़ा रहा है तो वो कंठहार नहीं कहलाएगा। और एक ही जाति का नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो कंठहार टीका जैसे कोई माला बनाता है, छोटा पुष्प फिर बीच में बड़ा पुष्प डाल दिया, फिर छोटे पुष्प डाल दिए, कंठहार बना रहे हैं। ऐसी जिस टीका में संस्कृत और प्राकृतिक दोनों भाषाओं को एक साथ प्रयोग किया गया है, उसका नाम है कंठहार टीका। संस्कृत और प्राकृतिक
आचार्य वीरसेन स्वामी ने संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया है और प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया, कंठहार टीका। पंडित जब कोठिया जी वाचना करते थे उसमें मैं शांति से छुल्लक था, गुरुजी को देखता रहता था, पंडित जी को देखता रहता था, वो ग्रंथ को खोले पढ़ता रहता था, समझ में कुछ भी नहीं आता था, पर इतना मालूम था सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी ने एक बात लिखी, व्यंजन और ग्रह के समझाते समय, व्यंजनम वक्तम, व्यंजन कैसा है? अव्यक्त है। एक नवीन पात्र, मिट्टी का सकोरा, उसमें एक पानी की बूंद छोड़ देना, वो पानी कितने दिन तक दिखेगा आपको? पंडित साहब, राजकुमार जी, नवीन पात्र में आपने पानी छोड़ दिया एक बूंद, वो पानी कहाँ गया? दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ज्ञानी चुल्लू भर के पानी उसी स्थान पर मैं छोड़ता रहूं, छोड़ता रहूं, छोड़ता रहूं, वो कभी ना कभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ओहो, पानी पहली बूंद कहाँ गई? यदि प्रथम बूंद न होती तो अंतिम बूंद दिखाई न देती। ऐसे ज्ञानियों सिद्धांत के लिए हमारी बुद्धियां नवीन सकोरा, किसी को समझ में नहीं आए तो हताश मत होना, सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना। एक दिन ऐसा आएगा जैसे सकोरे का पानी दिखने लगता है, ऐसे ज्ञानी जिनवाणी तुम सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, तुम्हारे लिए वही ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में उद्घाटित हो जाएगा। ऐसे कभी मत सोचो गुरुजी इतना कठिन कहते हो, इतना कठिन बोलते हो, कठिन समझाते हो। नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है, प्रत्येक वस्तु सरल है। नवीन सकोरा तो मालूम, झगड़ा जी मैं सुनता रहा। 1990 में टीकमगढ़ में माज मंदिर में षटखंडायों की बात चल रही थी, वे शब्द तक आज सुनाई पड़ते हैं। जो सुनते थे वे अब समझ में आते हैं। इसी प्रकार से मैंने कहा कि लव आप्तमीमांसा पढ़िए। अब कुछ आप्तमीमांसा पढ़ोगे ना बेटा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन कंठस्थ कर लो, कंठस्थ कर लो। ऐसे भी तो लोग हैं, ऐसे भी लोग पृथ्वी पर जिनको 100 तक की संख्या गिनते नहीं आता। आप इस बात को मानते क्या? मनुष्य ऐसे, भारत में ऐसे मनुष्य हैं जिनको 100 की संख्या गिनते नहीं बनता। आप आश्चर्य तो नहीं कर रहे मेरी बात पर? बिल्कुल कर मत लेना आश्चर्य। और मानो कि 100 गिन लिए किसी ने और आपने उसको अरबों की संख्या में पैसे दे दिए। कमल काला जी, गड्डी की गड्डी पकड़ा दीजिए आप। वो गिनते नहीं बनता उससे, लेकिन रखते बनता है। गिनते नहीं बनता, उसको रखते बनता है। आप ये बताइए, बे जिसने रख लिए गिनते नहीं बनता, बे नोट उसके काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? गिनते बनता नहीं है और रखते बनता है। वे काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। ऐसे मित्र जो सूत्र समझ में नहीं आ रहे हैं, तुम तो रख लो, रट लो, रट लो, वे भी तुम्हारे काम में आएंगे। रख लो, आप रखते जाओ पंडित जी, बिल्कुल रखते जाइए। गिनते भले ना बने। ओहो, कमल से पूछो ना,
मंदिर गोलक में आते हैं, वो तो डालते जाते, डालने वाला गिनता थोड़ी है। पर जब महीना वर्ष हो जाता है, फिर देखो काला जी क्या करते हैं, इकट्ठे बैठते सब, मित्र रखते जाओ, न पुण्य के परमाणु गिनो। मेरे मित्र पाप के तो गिन लो, न पुण्य के परमाणु गिनो, न ज्ञान की धारा गिनो। ज्ञान को पंडित जी, पंडित इधर देखो, आप तो सब में से करके बंदरों को देखो, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। आप तो सब में से करके बंदरों को देखो, तुमको ज्ञान हो जाएगा। पंडित जी ज्ञान हो। यदि काला जी कोई व्यक्ति चावल चढ़ा गया, वे बंदर तुरंत उसको भी उठा लेते हैं। बादाम चढ़ा गए, और सबसे पहले वे उठाते तो बादाम उठाते हैं। बहुत ज्ञानी लोग हैं, बोले ताकत इसी से आती है, सबसे पहले बादाम उठाते हैं। काजू बादाम किशमिश दिख जाए, बंदर सबसे पहले बादाम उठाता है, फिर शेष द्रव्य उठाता है। मालूम ऐसे उठाता है, वो अंदर उठाया, अंदर उठाया, अंदर, और मालूम अपने गले में सब भर लेता है। बोले अभी उठाने का समय, खाने का समय नहीं है, उठा लो, उठा लो, उठा लो। और सब उठा करके गले में भर लेता है। फिर जाकर के मैंने क्या देखा, मंदिर के शिखर पर चढ़ता, फिर जाकर के अब एक एक निकालता जाता है और शांति से खाता जाता है। बोले उठा लिया, अब तो कौन भगाने वाला है अपने कंठ में। ऐसे जैसे बंदर अपने कंठ में बादाम भर लिए, चावल भर लिए, द्रव भर लिए, फिर शांति से खाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव छात्र अवस्था में पहले भर लेता, बुद्धि में सब भर लो, कंठ में रख लो, जिन्हें वाणी को कंठस्थ कर लो। जब समय आएगा उन्हीं को एक एक को निकालते जाना, एक एक को निकालते जाना, एक एक को निकालते जाना। ये ज्ञानी की दृष्टि है। ऐसा ऐसा अध्ययन करो। और अभी आपको मिट्टू, अभी पढ़ने का समय, पढ़ लो, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा पढ़ना बंद हो जाएगा, हर वस्तु तुम्हारे लिए ज्ञान का विषय बन जाएगी। हर वस्तु ज्ञान का विषय बनेगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब मैं सम्मेद शिखर नहीं आया था, अभी नहीं, बहुत छोटे में जब नहीं आया था, तो सम्मेद शिखर में यहां पर आजकल तो हर टोंक पर स्टिकर चिपका दिए लोगों ने। ठीक है, रख तो पढ़ते बनता लोगों को, अच्छी बात है। पर जब पीली और हरी वो पुस्तक लेकर निकालते थे, उसमें अलग आनंद आता था। अब आती नहीं क्या अर्घावली सभी टोंकों की? तो मालूम, जब मैंने सबसे पहले, देखो भाई, बोले तुम पुण्यात्मा जीव हो, पर पुण्य का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए पापात्मा जीव हो। इनको योग्य शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, इसको मुनिराज बन जाना चाहिए था आज से 25 साल पहले। पर बेचारा यहाँ वहाँ की बातों में अपना जीवन नष्ट कर रहा है। इसको सोचना चाहिए, हर व्यक्ति टोकता है 25 साल, तो कम से कम दीपक पाटनी इसको बोलना चाहिए आपको, 25 साल, अब आगे एक आध साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब विषय पकड़िए आप। क्या बोल रहा था मैं, याद है आपको? अब समझो, मैं आपको बता रहा हूं, भूला नहीं हूं, मैं जान के पूछ रहा हूं आपको। एक पुस्तक अर्घावली, पंडित जी आप आश्चर्य मत करना, इस बात को कह के मैं थोड़ा गंभीर हो जाता हूं। एक सम्मेद शिखर की अर्घ की पुस्तक मेरे हाथ में आई। जब मैंने तीर्थ की वंदना नहीं की, सबसे पहले मैंने उस पुस्तक को नमस्कार किया कई बार, और एक एक टोंक पर कोटि कोटि मुनियों को निर्वाण हुआ है। एक बालक हृदय वहीं से नमस्कार कर रहा था।
आपके सामने समय सार, प्रवचन सार, पंचाशका, अष्टसहसी, जय धवल, धवल महाबन जैसे ग्रंथ हैं। उस पुस्तक को मैं बहुत बड़ी जिनवाणी मानकर अपने सिर पर रख के नाच रहा था। फिर आर का ज्ञानमती माता जी ने एक पुस्तक लिखी, बहुत छोटी में, दिगंबर मुनि करके एक पुस्तक लिखी है। चक्के से वो दिगंबर मुनि नाम की पुस्तक मेरे हाथ में लग गई। इतनी मोटी पुस्तक है। उस दिगंबर जैन मुनि करके जो पुस्तक आर का ज्ञानमती की है, दिगंबर मुनि चर्या, वो पुस्तक है। उसमें संक्षेप में मुनियों की चर्या, वर्तमान में आचार्य आदि सागर, शांति सागर, छाणी, सभी आचार्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है। हो सकता है धर्मचंद शास्त्री के पास हो पुस्तक। हाँ, उस पुस्तक को देख करके बोला, सामूहिक बैठ करके उस पुस्तक का मैंने घर में वाचन किया और लोग ऐसे हाथ जोड़े सुनते थे बैठ करके। उसमें जब कहीं उत्तर पुराण का नाम लिखा मिले, कहीं पद्म पुराण का नाम लिखा मिले, बड़े बड़े ग्रंथों का उसमें जो रेफरेंस दिए हैं, तो मैं सोचता था भगवान ऐसा भी दिन कभी आएगा, जितने ग्रंथों के इसमें नाम लिखे हैं क्या मैं कभी पढ़ पाऊंगा? जिसको अपने जन्म देने वाली मां के दूध पर बहुमान न हो और जिनेवाणी पर बहुमान न हो, ये उन्दान मिसाई दुख को कमकोला हो, शुगुड़म स्माय मरणम जिनगुड़ संपत्ति हो मच्छम। बोलिए अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आइए बंधुओं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य परमेष्टि के आशीर्वाद से परवान चढ़ रही है। आज भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव सानंद हम संपन्न कर रहे हैं। आज रात्रि में अरिहंत भगवान की मंगल आरती के उपरांत भोला भैया के उपदेशों का हम लाभ लेंगे। उसके बाद में सायंकाल में यहाँ पर सुंदर नाटक के आचार्य गुरुदेव श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश शाश्वत तीर्थराज सम्मेश शिखर की चरण रज में बसी हुई धर्म प्राण नगरी मधुबन में होने जा रहा है। आप सभी इस क्षण को साक्षी होकर पुण्य का अर्जन करें। धन्यवाद। मूरत तुम्हारी मन कहीं पूजते रहो, कितनी न्यारी प्रभु मूरत तुम्हारी मन कहीं पूजती रहो। कृष्णानंदन सब दुख भंजन प्रभु अंतर्यामी, कृष्णानंदन सब दुख भंजन प्रभु अंतर्यामी। करुणा सागर हे गुण आगर शिवगामी अभिरामी, कितनी प्यारी प्रभु मूरत तुम्हारी मन कहीं पूजती रहो, कितनी न्यारी प्रभु मूरत तुम्हारी मन कहीं पूजती रहो। समता की धारा वाणी से हिलता है अमृत हो प्यारा। नैनों से झरती है नित समता की धारा, वाणी से मिलता है अमृत हो प्यारा। वीतरागी सर्वहितैषी तू ही दानी तू ही ज्ञानी, ज्ञान की किरणों से यह मेरा मन पावन हो जाए, ज्ञान की किरणों से यह मेरा मन पावन हो जाए। आत्म से परमात्म पाए यही भावना भाई, कितनी प्यारी प्रभु मूरत तुम्हारी।
दुखिया संसारी द्वार तुम्हारे आई, निर्मल हो मन मेरा आस यही मैं लाई। मैं दुखिया संसारी द्वार तुम्हारे आई, निर्मल हो मन मेरा आस यही मैं लाई। तुम हो पावन मैं हूँ पावन, मूर्त तेरी है मन भावन। दूजा और नहीं है कोई जो इस मन को भाए, दूजा और नहीं है कोई जो इस मन को भाए। दास वही तेरा रखवाला इनके ही गुण गाए। कितनी प्यारी प्रभु मूरत तुम्हारी, मन कहीं पूजती रहूं। कितनी न्यारी प्रभु मूरत तुम्हारी, मन कहीं पूजती रहूं। त्रिशूलानंदन सब दुख भंजन प्रभु हो अंतर्यामी, त्रिशूलानंदन सब दुख भंजन प्रभु हो अंतर्यामी। करुणा सागर ही गुण आगर शिवगामी अभिरामी। कितनी प्यारी प्रभु मूरत तुम्हारी, मन कहीं पूजती रहूं, मन कहीं पूजती रहूं, मन कहीं पूजती रहूं। बोलिए आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। से धन केरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी। मुनि बन में अकेले होरी खेले मोने बन में, होरी खेले मुनि बन में अकेले होरी खेले मोने बन में। आठों करम की करे निर्जरा, आठों करम की पंच कल्याण के बेला आई। पंचया तालियां बजा लो भक्तो तालियां, तालियां बजा लो भक्तो तालियां। हर्ष छाया कि हर्ष छाया कि चहु और हर्ष छाया। आए प्रभु तोरे अंगना दर्श देखा, आए प्रभु तोरे अंगना दर्श देखा। अरे दर्श देखा रे बाबा बाहर लगा, दर्श देखा रे बाबा बाहर लगा रे। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। अरे ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। और तीरथ हमारा ये तीरथ हमारा, तीरथ हमारा। देखिए तीरथ ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है तो हाथ भी ऊंचे करेंगे एक बार सभी लोग। जिनके हाथ होंगे ऊपर उनकी किस्मत हो जाएगी सुपर। ये तीरथ हमारा
और हमारे सौधर मिल जी कह रहे हैं वो बस इतनी तनख्वाह चाहूं, बस इतनी तनख्वाह देना मेरा सुखी रहे परिवार। और अरे तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। जैसा भी हूँ अरे जैसा भी हूँ तेरा हूँ मेरे अब गुण बिसरा देना। जो रहेगा साथ तुम्हारा मूरत तेरी प्यारी है मूरत सुहानी सूरत, मन में मेरे भाग गई मन भाग गई मेरे, मन भाग गई मेरे तेरी मूरतिया, मन भाग गई मेरे तेरी मूरतिया, मन भाग गई मेरे तेरी मूरतिया। धर्म है आत्मज्ञानी का श्रीमंदर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भक्तो, इस धर्म का भक्तो क्या कहना, ये धर्म है भी। ओए याहू याहू ओए याहू याहू ओए याहू याहू ओए याहू याहू। मेरा है बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। आइए एक घूमर भक्ति करेंगे। बड़ी तुम्हारी है तुम्हारी अर्जी सुन लीजिए भगवान पारसनाथ, मधुबन वाले बाबा हम आए। पारसनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे रे, मधुबन चालो रे। अरे घूमर 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 घूमे रे, घूमर 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 घूमे रे। ओ सबरिया मन भायो भायो भू दर्शन पायो।
आइए एक डांडिया करेंगे और डांडिया हो तो डांडिया ले लें। राजू एक मिनट, आज की आरती की बोली किनकी थी भैया? नाम जरा बताओ। छोटे बच्चे चलो मंच से नीचे। आज की आरती की बोली किनकी थी? एक मिनट। आज मन मंदिर माव जोरे, मन पूजन रचाओ जोरे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो आदि बाबा मेरे आदि बाबा, बिगड़े बना दे सारे काम। ओ नाम रे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ आदि बाबा मेरे आदि बाबा, बिगड़े बना दे सारे काम। ओ नाम रे, हे नाम रे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा तू उड़ने जाना सम्मेद शिखर रे, पंखीड़ा तू उड़ने जाना सम्मेद शिखर रे। मारी पास प्रभु से कहना थारे भक्त आ गए, मारी पास प्रभु से कहना थारे भक्त आ गए। ओ सम्मान करो रे, अभिमान करो रे, सम्मान करो रे, अभिमान करो रे। हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। मंत्रों में प्यारा है मंत्र नवकार, जपते रहो रे नर नारी। मंत्रों में प्यारा है मंत्र नवकार, जपते रहो रे नर नारी। नैया लाखों की हो गई पार, जपते रहो रे नर नारी। ओम नमो ओम नमो ओम नमो। आत्म ज्ञानी का सिमंदर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भक्तो, इस धर्म का भक्तो क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। अरे आज खुशी से नाच रहा। कर्म कल्याणक से मोक्ष कल्याणक की यात्रा होती है। हम क्या देखने आए हैं और क्या लेके जाएंगे, इसका विचार हमें करना है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपको मोक्ष जाना है। मोक्ष जाने की बात तो सब करते हैं कि सबको मोक्ष जाना है, पर मोक्ष जाया कैसे जाता है, मोक्ष का कैसा रास्ता है, मोक्ष कहाँ है और कैसे बन के मोक्ष जाना पड़ता है, उसकी प्रतिक्रिया देखना है तो यहाँ के देख लीजिए। ये बैठे मोक्षगामी जीव, आज तो इनका जन्म हुआ है और आपको कुछ ही दिन में पता चल जाएगा कि कैसे उनकी दीक्षा हुई, कैसे उनने अपने आप को उद्धार किया, कैसे उनने तप किया, कैसे उनने अपने आप को इस महान विभूति को प्राप्त करने में क्या क्या किया, सब इस मंच पर दिखाया जा रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कितने पंचकल्याणक निकल गए। हम देखते ही देखते हैं कि एक आध पंचकल्याणक हमारे जीवन में सार्थक होगा। हम क्या करते हैं, आ गए
आके बैठ गए। बस जो प्रतिक्रिया हम अपने घर पे करते थे, वो बातचीत हम अपने घर पे करते थे, वो ही मोबाइल पे प्रतिक्रिया जो हम घर पे करते थे वो ही आके इधर करने लगे। अब बताओ बंधुओं कि तुमको मोक्ष मार्ग का पता कैसे चलेगा? ये मोक्ष मार्ग का पता इतना आसान नहीं है, बहुत बारीकी से प्राप्त होता है, बहुत बारीकी आपको करना पड़ेगी। अपने मन वचन काय को तीनों को संभाल कर जो इस राह को जानेगा, समझेगा और जो चलना सीखेगा वो ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है। लोग कहते हैं कि पुण्य मिले, सब चाहते हैं, पुण्य सभी को चाहिए। क्यों आए हैं हम इधर? क्योंकि हमें पुण्य चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि पुण्य फला इच्छन्ति पुण्य कुर्वन्ति कदाचन पाप फला नेचन्ति पापम कुर्यन्ति नित्यशः। जगत के प्राणी सभी पुण्य चाहते हैं, सबको चाहिए पुण्य मिल जाए, पुण्य मिल जाए, पुण्य मिल जाए। पुण्य कोई वस्तु नहीं है जो तुमको मार्केट बाजार में रखी मिल जाए, तुम पैसा दे के खरीद के आ जाओ। पुण्य कहाँ मिलता है? और हम क्यों इधर आए हैं? मात्र मनोरंजन के लिए आए हैं क्या? कुछ लोगों से पूछेंगे, कुछ ये कहेंगे कि अच्छा लगा इसलिए आए। किसी से पूछेंगे क्यों आए? घर 3 महीने से लॉकडाउन थे, मियाँ बीवी पत्नी पति में ही झगड़ा हो रहा था, उससे छूट के इधर आए। चलो कुछ अच्छा हो जाएगा, शिखर जी चलते हैं। इनसे पुण्य नहीं होने वाला। तुमने तो मन बहलाया है मात्र बस इधर आके कि उस स्थान पे हम थे, उस स्थान पे आ गए और वही काम फिर कर रहे हैं। पुण्य फला इच्छन्ति, पुण्य की इच्छा सभी चाहते हैं, सबको चाहते हैं। आपने बच्चों को ही पढ़ा लिखा के बेटा पुण्य करना, पुण्य करना, पर ये नहीं बताया कि पुण्य होता कैसे है। क्योंकि पुण्य तो आपको भी नहीं पता होगा कि पुण्य होता कैसे है। आचार्य भगवान ने आज बताया था कि हे भगवान मुझे पुण्य दे दो, मुझे पुण्य दे दो, मुझे पुण्य दे दो। भगवान पुण्य देने वाले नहीं है, देने वाले हैं भैया। बता भैया, कोई बता भगवान पुण्य देता है क्या? कौन से भगवान जो होता पुण्य देते हैं? और पुण्य की इच्छा सभी चाहते हैं। आज बहुत गहरा सूत्र आचार्य श्री ने दोपहर को दिया था। दोपहर के प्रवचन ने बताया था कि पुण्य देते हैं भगवान, ना पाप देते हैं। वो कुछ नहीं देते, मात्र ज्ञाता अधिष्ठा में रहते हैं। तो आपको पुण्य कहाँ मिलेगा? बताओ माताओं, कहाँ पुण्य मिलेगा? कैसे मिलेगा? बैठ के मंदिर में या इधर कुर्सी पे कहाँ भी बैठ जाएं और पड़ोसी से बात करते रहें, पुण्य आ जाएगा? बताओ माताओं, पुण्य आ जाएगा? तो पुण्य आएगा कैसे? यही समझ में नहीं आया कि पुण्य मिलेगा कैसे और पुण्य का हम करेंगे क्या? और मिल भी गया तो क्या करेंगे? संसार, भोग, शरीर, इसके लिए पुण्य चाहिए क्या? आचार्य भगवान हमको ये बार बार समझा रहे हैं। अरे आपको तो 1 दिन हो गए समझाते, मुझे तो समझाते 25 साल हो गए उनको, फिर भी मैं नहीं समझ पाया। बताओ, हंसी खेल नहीं है समझना, ये खेल बच्चों का नहीं है। ये तेल निकल जाए अच्छे अच्छों का, ये बहुत बड़ा काम है। इसका